आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयदा हिरा शराजी कायम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुई हूँ लेकर प्रोग्राम ऐलान विलायत। आप तमाम देखने वालों की खिदमत में मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम को प्रोग्राम ऐलान विलायत में खुश आमदीद कहती हूँ और इब्तिदाई गुफ्तगू में मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो कि मेरे मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हाजत रवा शाहिला फता वलीउल्लाह मौला कायनात अली मुर्तज़ा की शान अक़दस में यही कहना चाहूँगी कि नाम आ गया ज़बां पे अली ये वली का जब, नाम आ गया ज़बां पे अली ये वली का जब, होठों को चूमती है ज़बां और ज़बां को लब, आलाम व दर्द रंज व मसाइब गमो तअब, एकदम से सामने से हवा हो गए वो सब, दिल ने खफी कहा तो ज़बां ने जली कहा, उक़्दे हजार खुल गए जब या अली कहा। तो मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो ऐसे हैं कि जिनको रसूलुल्लाह ने अपना जानशीन करार दिया, अपना जानशीन बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी जो हकीकी मानी में आशिक रसूल थे, जिस तरह से जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी वो लोगों को बताते रहे कि ऐ लोगों, तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझसे ज़्यादा सच्चा आसमान ने कोई नहीं देखा, आसमान ने मुझसे ज़्यादा सच्चे शख्स पर साया नहीं किया। तो सुनो, मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा कि अली ये मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अली अंता यासूबुल मोमिनीन, ए अली आप मोमिनीन के यासूब हैं, उनको राह दिखाने वाले, उनके रहबर हैं, उनको रास्ता दिखाने वाले हैं। जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि मैंने सुना कि रसूलुल्लाह ने कहा या अली अंता खलीफती व वज़ीरी व वसीयही, और कहा कि सुनो, तुम जानते हो कि मुझसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, तो सुनो कि मैंने अपने कानों से सुना और मैंने देखा मकाम गदीर पर अली को रसूलुल्लाह ने अपने दोनों हाथों पर बुलंद किया था और कहा था मन कुन तो मौला हो फहाज़ अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या शान है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। और हम जब देखते हैं बैकग्राउंड गदीर कौम का, तो जिस तरह से जंगे ओहद हुई तो उस मकाम पर एक पहाड़ था जिसका नाम ओहद था, इस वजह से उसका नाम जंगे ओहद पड़ गया। जंगे हुनैन में एक वादी थी, उस वादी का नाम हुनैन था, तो इसलिए उसका नाम जंगे हुनैन पड़ गया। इसी तरह से खंदक जो है, जंगे खंदक, उस मकाम पर खंदक खुदवाई गई तो उसका नाम जंगे खंदक पड़ गया। फतेह मक्का पे मक्का फतह हुआ तो फतेह मक्का कहा गया उस मौके को। लेकिन मकाम गदीर कुम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से दूर कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर दूर जो है वो एक जगह का इंतखाब किया। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह चाहते तो मक्के में ही ऐलान कर देते और खुतबा दे देते, जिस तरह से रसूलुल्लाह ने इससे पहले 2 खुतबे और दे चुके। मस्जिद नमरा में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, लेकिन मक्के के बाहर आकर अलग जगह पे ठहरना और कयाम करना इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह चाहते थे कि ये ऐलान आम हो जाए, दुनिया को पता चले कि गदीर खुम के मकाम पर आकर हुआ क्या था। अगर मक्के में ही खुतबा दे देते या मक्के में ही ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन कर देते तो ये बात दब जाती, लेकिन जब गदीर खुम के मकाम पर अलग से लोगों को ठहराया गया और जैसे आयत नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, रसूल आप पहुंचा दीजिए जो आपके रब की तरफ से आप पर जो है वो हिदायत और जो आप तक नाजिल किया गया, जो आप तक भेजा गया। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि पीछे वालों को आगे बुलाओ, आगे वालों को पीछे बुलाओ, और बताना चाहते थे। मासूम से सवाल किया गया, यार ये अपना रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा उंगली को ऐसे किया, एक मर्तबा ऐसे किया कि आप पीछे वालों को आगे बुला रहे थे, आगे वालों को पीछे बुला रहे थे। कहा नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन की अंगुश्त मुबारक थी। नबी बताना ये चाहते थे कि आदम से लेकर मुझ तक और मुझसे लेकर कयामत तक जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह।
کیا شان ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اور پھر جب ٹھہرا دیا گیا تو لوگوں سے کہا کہ اونٹوں کے اوپر سے پالانوں کو اتارو, اور ایک ایسا نایاب ممبر بنایا گیا جو تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی بنا تھا نہ اس کے بعد کبھی بنا تھا. ممبر بنایا گیا, پالانوں کا اونچا ترین ممبر جو ہے وہ بنایا گیا, اور سب نے اپنے اونٹوں سے پالانوں کو اتار دیا گیا. اب جب محرم قریب ہے, علماء آتے ہیں, بہت بڑا مجمع ہوتا ہے, ان سے خطاب کرنے کے لیے تو بڑے بڑے ممبر بنائے جاتے ہیں. وہ کائنات کا عظیم ترین خطبہ تھا جس میں عظیم ترین اعلان تھا, اور آج ایک منفرد بات یہ تھی کہ ذکر کرنے والے محمد مصطفیٰ تھے, ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا. تو پھر اونچا ترین ممبر مرا. جب 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہوگا تو سوچیے رسول اللہ نے کتنا بڑا ممبر بنوایا ہوگا. پالانوں کو ایسے رکھ دیا گیا, ایک اونچا ترین ممبر بنا, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہو گئے. اور پھر آپ نے مولا کائنات کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا. آج عجب منظر تھا کہ جب کبھی رسول اللہ ممبر پر بیٹھا کرتے تھے تو اکیلے بیٹھتے تھے, آج علی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا. اور تعجب کی بات یہ تھی کہ جناب سلمان کہتے ہیں سفید ریش کے ساتھ جب مجھ سے پوچھا رسول اللہ نے کہ علی کہاں ہے, تو میں نے کہا وہ نیچے بیٹھے. رسول اللہ نے بائیں ہاتھ سے علی کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا. تو میں کہوں تعجب کی بات کیا ہے یہاں پر کہ بھول گئے مقام احد کے جب سب لوگ چلے گئے تھے رسول اللہ کو چھوڑ کر, یہ علی ہی تو تھے جب شیطان آواز لگا رہا تھا مات محمد نعوذ باللہ یہ محمد مارے گئے, تو اس وقت یہ علی ہی تو تھے جو رسول اللہ کو بلند کر کے ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ہاذا محمد رسول اللہ, ہاذا محمد رسول اللہ, یہ رہے اللہ کے رسول محمد, یہ رہے اللہ کے رسول محمد. ایک ہاتھ سے ذوالفقار چلا رہے تھے, دوسرے ہاتھ سے رسول اللہ کو تھامے ہوئے تھے. تو یہ وہ علی بن ابی طالب ہیں. تو اللہ نے اسی وقت فیصلہ کیا ہوگا نا کہ آج میرے رسول کی حفاظت کرنے والے علی, آج جب شیطان نے کہا محمد مارے گا تو تم نے اعلان کیا یہ رہے اللہ کے رسول محمد, تو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں بھی 1,23,000 حاجیوں کے سامنے تمہاری ولایت کا اعلان کرواؤں گا. اور اس سے بھی پہلے مقام بدر میں جب ایک نعرہ لگا ان کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے, کہ ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے, مسلمان دوڑے آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور آ کر کہا یا رسول اللہ, انہوں نے ایک نعرہ لگایا مشرکین نے ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا تھا علی جائیے جا کر مسلمانوں کے اطمینان کا سبب پیدا کیجئے. مولا کائنات نکلے, اپنے خیمے سے ایک بلندی پر چڑھے اور اعلان کیا اللہ مولایا ولا مولانا, ہمارا مولا اللہ ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے انہیں الفاظ کو نازل فرمایا کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن کی آیات بن جاتے ہیں, انہیں معصومین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بان اللہ مولایا والذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم, بے شک اللہ مومنوں کا مولا ہے. ذالک بان اللہ مولانا والذین آمنوا, بے شک اللہ مومنوں کا مولا ہے. وان الکافرین لا مولا لهم, اور کافروں کا تو کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے. بس رسول اللہ نے مولا کائنات کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر لوگوں کو مخاطب کیا, لوگوں سے کہا ہے لوگوں تم جانتے ہو کہ الست اولی بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں؟ سب لوگوں نے جواب دیا قولوا بلا, بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے. تب رسول اللہ نے مولا کائنات کی ولایت کو پیش کیا تھا ان لوگوں پر اور پوچھا تھا لوگوں سے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو بہترین طریقے سے ہم تک پہنچا دیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تھا, 300 لائنز کا طولانی ترین خطبہ ہے, اور اس وقت عرب کی گرمی تھی, لوگوں نے اپنے سروں پہ کپڑے رکھے ہوئے تھے, کچھ نے اپنے سروں پہ ڈھانپے ہوئے تھے, کچھ کہہ رہے تھے روشنی بہت تیز تھی ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا. تو میں کہوں کہ سورج کی روشنی زیادہ تیز تھی یا محمد اور علی کے چہروں کا نور زیادہ تھا؟ اللہ اکبر. میں جب غدیر سناتی ہوں تو کبھی نجف میں ہوتی ہوں کبھی غدیر میں ہوتی ہوں, تو یہ ایک عجبی منظر ہے, عجبی کیفیت ہے. اور آج تو تمام مومنین کے دلوں کی کیفیت الگ ہوگی, کیونکہ آج کا دن وہ ہے کہ
हम तो यौम अलस्त में मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार कर चुके हैं। और शियान अली तो वो हैं कि जिनको खुद चुना है परवरदिगार आलम ने और जिनकी अरवाह ने यौम अलस्त मौलाए कायनात की विलायत का इकरार किया था। तो इस दुनिया में भी हमने मौला की विलायत का इकरार किया है। और झूमते झूमते आप सब भी सुनिए कि रसूल अल्लाह ने फिर तुलानी तरीन खुतबा दिया और इस खुतबे में कम अज कम 3 मरतबा अपने आखिरी जानशीन हजरत इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा किया कि मेरे 12 जानशीन है और मेरा आखिरी जानशीन मेरा हम नाम मोहम्मद मेहदी होगा। अल्लाह अकबर, क्या शान है इस घराने की कि रसूल अल्लाह ने उन्हीं के लिए तो फरमाया था कि अव्वलो न मोहम्मद व औसतो न मोहम्मद व आखिरो न मोहम्मद व कुल्लो न मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद है। जिसके लिए कहा गया खालिक ने कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। और अक्सर दर ज़हरा पे जिब्रील ने सोचा पैगाम किसे दूं कि ये सारे हैं मोहम्मद। तो बस रसूलुल्लाह ने तुलानी तरीन खुतबा दिया, तमाम अहकामात को पहुंचाया और फिर मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान कुछ इस तरह किया कि कहा अन्नल्लाहु मौलाया व अना मौलल मुमिनीन व मन कुंतम मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, मेरा मौला अल्लाह है, मैं मोमिनों का मौला हूँ और जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। और बस लोगों को ठहरा लिया वहां पर, कहा कि जब तक एक एक शख्स अली के हाथ पर बैत नहीं कर लेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वहां पर पड़ाव डाला, मौलाए कायनात को एक खैमे में बिठाया, फर्दन फर्दन लोग आते गए और मौलाए कायनात की खिदमत में आकर बैत करते गए। अल्लाह अकबर, किसी ने आकर रसूल अल्लाह से कहा रसूल अल्लाह अगर फर्दन फर्दन जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। रसूल अल्लाह ने कहा हो जाए देर, जब तक एक एक शख्स अली के हाथ पर बैत नहीं कर लेगा हम यहीं पर कयाम करेंगे। तो कहा या रसूल अल्लाह फिर हमारे खाने का क्या होगा, फिर हमारे पीने का क्या होगा। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरी ऊँटनी को नहर करो। तो ये तो रसूल अल्लाह की ऊँटनी है, आपके चाचा जनाब अबू तालिब दावत जुलशीरा पर जब रसूल अल्लाह के नाम पर 3 दिन तक खाना खिला सकते हैं तो ये रसूल अल्लाह की ऊँटनी है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ तमाम लोगों को, मेरे बहुत अच्छे जो है वो दोस्त अहबाब जो है आज ईद गदीर के दिन लोगों को जो है वो खाना भी खिला रहे हैं, अपने घरों में जश्न का एहतमाम भी कर रहे हैं। मैं भी तमाम जगहों पे मौलाए कायनात की विलायत का जो ऐलान हुआ उसका जिक्र करने के लिए तशरीफ ले जा रही हूँ लोगों के घरों में। तो उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आप सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे हैं। मौलाए कायनात की विलायत का जब ऐलान हुआ तो सबसे पहला खाना रसूल अल्लाह ने खिलाया। मकाम गदीर पर जो ऊँटनी को नहर किया गया, एक ऊँटनी 1.25 लाख का मजमा रसूल अल्लाह ने 1.25 लाख लोगों को 3 दिन तक खाना खिलाया। और फिर किसी ने कहा कि पानी तो बहुत खा रहा है यहाँ का, हम इस पर गुजारा कैसा करेंगे। रसूल अल्लाह ने अपना लुआब दहन डाला, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो पानी मीठा हो गया। तो इस तरह से गुजारा हुआ था। तो इस तरह से ऐलान हुआ मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। आखिर में मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के लिए यही कहना चाहूंगी कि अली को काबे में कांधों पर चढ़ाकर, शब हिजरत सरे बिस्तर सुलाकर, मदीना इल्म का खुद को बनाकर अली बाबू हर रस्सा दिखाया, अमानत देकर समझाया अमीन है, मेरे बिस्तर पर मेरा जानशीन है, ये दामाद मोहम्मद मुस्तफ़ा है, कसीम नार जन्नत मुर्तजा है। ओहद में बदर में खैबर में लाकर, कभी कर्रार को घर से बुलाकर, अली को ला फता इल्ला करार कहकर बताया कुल्ले इमा भी यही है, इबादत जहां ज़रबे अली है, कभी कह के इस रुख की जियारत इबादत है इबादत है इबादत। मुसलमान को हर एक पहलू दिखाया मगर ये राह पर हरगिज ना आया, बिलाखिर हुक्म खुदा जहां से आया, रिसालत ने रिसालत की जबानी से गदीर खुम में हाथों पर उठाया और दुनिया को दिखाया, कहा मजबे से मैं मौला हूँ जिसका, अली भी आज से मौला है उसका। आप तमाम देखने वालों की खिदमत में कायम टीवी कनाडा की जानिब से ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज के लिए मुझे अपनी मेहमान सैयदा हिरा शिराजी को इजाजत दीजिए। आप देख रहे थे प्रोग्राम ऐलाने विलायत कायम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से। आज की खास दुआओं में मुझे सैयदा हिरा शिराजी और कायम टीवी कनाडा की पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में शामिल रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।